ये रिकॉर्ड में है। इसकी शिकायत पुलिस को पहले दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की। रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पहले पुलिस को हमने दे रखी है। और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि हमारे समाज की और हमारे लोगों की बहन बेटियों को काला उड़ाएगा। हिम्मत है तो कभी भी आगे बढ़ सकता है। मैं आवाज कर रहा हूं रतन जी, आप आगे बढ़ो। बातें कर रहे हो यार, इतनी ताकत मुझे बोल रहे हो, परिवार को बोल रहे हो, छोटे मोटे लोगों की मजाक उड़ा रहे हो। और भीख जी और वरिंग जी बैठे हैं, मैं सबूत के साथ दूंगा, खाली बात नहीं कह रहा हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड खराब है, कार्रवाई नहीं हो रही, और वो व्यक्ति खुला कह रहा है। आप लोगों के लिए पहले कह रहा था कि हमारी तो 3 दिन में आएगी और तुम्हारी 13वें दिन आएगी, पर काला उड़ा के छोड़ो। बोलो अगर नहीं हो तो आप कहने को मैं तैयार हूं, आप जो कहोगे आपकी बात में मानूंगा। और फिर भी उनके संबंधित लोग जाके वहां बैठ के फोटो खिंचवाते तो वो क्यों नहीं बोलते? और ज्ञापन देने वाले भी पुलिस को सांचौर के लोग थे, रानीवाड़ा के नहीं थे। सांचौर के लोगों ने ज्ञापन दिया पुलिस को। मेरे ख्याल से कांग्रे साहब को मिलकर दिया था, मुझे याद नहीं है। कांग्रे साहब को मिलकर, फिर भी आप आह्वान नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप सोचो कि मेरे क्या लेना देना, मेरे तो वोटों से मतलब है, समाज जाने नहीं, ये लोग जाने नहीं। रतन देवासी ऐसा नहीं कर सकता। किसी समाज का व्यक्ति गलत होगा तो उससे लड़ाई लड़ेंगे, मगर अगर उसकी वजह से दूसरी समाज अगर उस समाज से झगड़ेगी तो सबसे पहले मैं बीच में आऊंगा और कहूंगा नहीं, भाईचारे प्रेम से रहो और उन अपराधियों के और सामाजिक तत्वों के खिलाफ और सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बोलो ये बातें करूंगा। अब एक बात बताओ कि 4 साल से चलता आया, ये तो कर भी बखेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मैं ट्वीट से सावधान किया है। मैंने ये लोगों के बीच में ही बात कही है ताकि आपको सारी बातों का ध्यान रहे। और अब कोई करेगा तो रोज अपनी इकट्ठे होकर कानूनी तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इस एरिया के, आज तो किसी धार्मिक संत को कह दिया, मेरे को, मेरे परिवार को कह दिया, पत्रकारों के भी ग्रुप में मजाक उड़ाई थी, एक लेवल से नीचे जाके किसी और को कह दिया, बहन बेटियों को काला उड़ाने की बात कर दी, और फिर क्या कि ये तो कुछ नहीं, आप नहीं बोलो तो वो इतना बड़ा अपराधी बनने की कोशिश करेगा कि अगर आप लोगों के लिए आपके गांव में करना ये शुरू करेंगे तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरे को ये बात बताओ आप लोग। और आज खुला कह रहा हूं, जो है वो तो है, और जिन पे शक है कि भाई इनकी वजह से कर रहा होगा, जिस चीज का खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, तो उनको कह देना चाहिए ऐसे आदमियों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। आज मैं बताऊं आपको, 2 लाइनें बताऊंगा, बाकी मैं जो लिख के दूंगा उसमें कहूंगा मैंने जो ट्रस्ट का इशारा किया, क्यों किया था। राजनीति में सब प्रतिद्वंदी होते, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब राजनीतिक लोग हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, पर कभी भी इस इलाके में किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसी शय नहीं दी। मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि ट्रस्ट में तो अच्छे लोग जुड़े हुए, स्वर्गीय सिंह जी भी वहां जाते थे, सबके नेता है, हम भी सम्मान करते हैं उनका। पर ऐसे व्यक्ति जिनके संबंधी और जिनके लिए हमारी बहन बेटियों को काला उड़ाने की बात करते हैं, मैं कुछ नहीं कहूं तो भी वो जसवंतपुर जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि हम तो चैलेंज देने और चैलेंज लेने आए। और कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं कि पहले तो वो लोग, वो व्यक्ति और मंदिर जाएंगे, फिर आगे जारी करेंगे कि आज बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई इनको चैलेंज से निपटने के लिए, कई शुभचिंतकों को वहां मिला इशारा। उसके बाद एक आध फैसले के बाद अगले का कोई लेना देना हो नहीं हो, मिला नहीं मिला,
पर बाहर आके वही बकवास, लंबी चर्चा की मेरे लिए। और फिर वहां पर 2-4 दिन बाद उस जगह जाना, जिस समाज का व्यक्ति, जो व्यक्ति तुम्हारे से बनती नहीं है, बिल्कुल अनबन है तुम्हारी, उसके वहां जाके फोटो रील बनाना, ताकि झगड़ा हो तो बोला जाएगा कि रतन देवासी के व्यक्ति ने झगड़ा किया, और वो दूसरा कह देगा शायद उन लोगों के इशारे पे किया होगा, ताकि 2-3 जने एक साथ में बर्बाद हो जाए। और ये ऐसे लोग ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करते, इसलिए मुझे लगा कि ये जो लोग हैं, ये ऐसे लोगों से संशय पैदा करा के माहौल खराब कराएंगे। कई बुद्धिजीवी लोगों ने, यहां से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, यहां से तो बुद्धिजीवी लोगों ने बात भी पूछी, और मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दो, क्लियर कर देंगे। अच्छी बात है, समाज और व्यवस्थाएं एक रहनी चाहिए, और हम मिलजुल के ऐसी बातों पे नहीं कहेंगे तो माहौल बिगड़ता है। किसी ने कहा कोई लड़ना नहीं है, मान लिया, पर मेरी अपील यह है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की शांति भंग कर सकते हैं, जो लोग एक दूसरे के वहां फोटो खिंचा के बिना मतलब जो इशारा करवा के और उनके नाम से कृत्य करना चाह रहे हो, उन लोगों से दूरी बनाओ, ताकि राजनीति अपनी जगह लड़ते रहेंगे, मगर हमारा समाज, हमारा क्षेत्र सुख शांति से एक रहेगा। आज हमारे खिलाफ, आज आपके खिलाफ इशारा करवा रहे, आज उनके खिलाफ इशारा करवा रहा है, आज मेरे को कह रहा है, तो फिर ये दूसरे बैठे हुए लोग हैं, इनकी कोई मतलब मामला ही नहीं रहेगा। ये मैंने